आप सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आपको पिंपल पूर्णिमा की कथा सुनाती हूँ। पिंपल पूर्णिमा की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर पिंपल के पेड़ पर जल में थोड़ा मीठा मिलाकर अर्घ्य दें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पिंपल की 7 या 108 बार परिक्रमा करें। शाम के समय पिंपल के पेड़ के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। इस दिन पिंपल के नीचे दान करना या जल की व्यवस्था करना बहुत शुभ माना गया है। पिंपल पूर्णिमा के दिन पिंपल में विष्णु, लक्ष्मी, त्रिदेवों का वास माना गया है। इस दिन पिंपल का पौधा लगाना बहुत पुण्यदायक माना जाता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान अपनी पत्नी गोरा के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसके घर में हमेशा गरीबी रहती थी। खेत में फसल कभी भी अच्छी नहीं होती थी, जिससे दोनों पति पत्नी अक्सर चिंता में रहती थी। एक दिन गांव में एक साधु आए। गोरी ने श्रद्धा से साधु को भोजन कराया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, यदि तुम पिंपल पूर्णिमा के दिन पिंपल के पेड़ की पूजा करोगी तो तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि आएगी। साधु की बात सुनकर गोरी ने पूछा, महाराज, इस व्रत की विधि क्या है? साधु बोले, पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके पिंपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाओ, जल चढ़ाओ और 7 बार परिक्रमा करो। पिंपल में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का वास होता है। पूर्णिमा के दिन गोरी सुबह जल्दी उठी, स्नान किया और गांव के पिंपल के पेड़ के पास गई। उसने श्रद्धा से जल चढ़ाया, दीपक जलाया और 7 बार परिक्रमा की। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हमारे घर की गरीबी दूर कर दीजिए। कुछ ही दिनों बाद रामू के खेत में फसल बहुत अच्छी हुई। गांव के लोग भी हैरान थे कि इस बार रामू की खेती सबसे अच्छी हुई है। धीरे धीरे उनके घर में सुख समृद्धि आने लगी। रामू और गोरी समझ गए यह पिंपल पूर्णिमा की पूजा का फल है। उन्होंने हर साल यह व्रत करना शुरू कर दिया। गांव के अन्य लोग भी यह देखकर पिंपल की पूजा कर। बोलो पिंपल देवता की जय हो। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।